पब्लिक रिएक्शन अबाउट इकरारुल हसन पॉडकास्ट। भाई वैसे तो मुझे रेहान तारिक के पॉडकास्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये सबको अपने पॉडकास्ट में बुलाकर जलील करता है। लेकिन इकरारुल हसन वाला जो पॉडकास्ट रेहान तारिक ने किया है, तो यकीन माने दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जितने भी क्लिप्स सामने आ रहे हैं, जब सामने आ रहे हैं, जितनी दफ़ा भी सामने आ रहे हैं, सब देख रही हूँ। स्किप करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। यकीन माने बेइंतहा खुशी हो रही है। और इकरारुल हसन वाले पॉडकास्ट में जाके रेहान तारिक मुझे जो है ना वो अच्छा लगा है, वरना मुझे रेहान तारिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सबको अपने पॉडकास्ट में बुलाकर बेइज्जत करता है। पब्लिक इतना खुश हुई है इस वाले पॉडकास्ट पे। एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया था कि रेहान तारिक कहीं से जा रहा था, अपनी गाड़ी में था वो, तो उसके पास एक बाइक वाला उसकी गाड़ी के पास अपनी बाइक लेकर आया और उसको इतना शुक्रिया अदा करा और इतना उसको मतलब खुश होकर दाद दी कि आपके इस वाले पॉडकास्ट ने दिल खुश कर दिया। जिस पॉडकास्ट में आपने इकरारुल हसन को बुलाया है और बुलाकर जो जो उससे सवालात किए हैं, तो बहुत खुशी हुई है। और उसको मतलब बहुत जो है ना वो खुश दिली से वो दाद दे रहा था। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे अलावा भी मतलब जितने भी लोग जो भी इस पॉडकास्ट से खुश हुए हैं, सब ने अपना अपना रिएक्शन दिया है। मंडे वाले दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी गर्मी की शिद्दत से। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इंतहा की तबाही वाली गर्मी जो है ना वो चल रही थी 1.5 हफ्ते से, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और ये लास्ट थर्सडे का क्लिप था। लास्ट थर्सडे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं। गर्मियों में ना कुछ पकाने को दिल चाह रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो बस दिल चाह रहा है कि कुछ हल्की हल्की ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को पीने को मिल जाए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने थर्सडे वाले दिन कुछ भी नहीं पकाया था। लास्ट थर्सडे वाले दिन तो मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे मीरठ, और मीरठ पे हमने दागा कबाब और बीफ बोटी, कोल्ड ड्रिंक, नान वगैरह मंगवाए थे। लेकिन इनका टेस्ट तो अच्छा है, बस मुझे इनके नान बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और इनके पास चपाती अवेलेबल नहीं है। तो फिर जो कुछ भी बचा था, जब हमने उसको पैक करवाया घर मतलब लाने के लिए, तो नान हमने कैंसिल करवा के फिर पराठा मैंने उसमें डलवा दिया था। नान मुझे इनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और चपाती इन लोगों के पास नहीं है, जबकि ये बहुत गलत है। चपाती भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग चपाती खाना पसंद करते हैं और चपाती हल्की भी होती है। चपाती खाकर ज़्यादा हेवी फील नहीं होता है। लेकिन बस इनके पास चपाती नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं हम दोबारा मीरठ ये वाली ब्रांच में जाएं कि ना जाएं। गर्मी की वजह से कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, मतलब कुछ भी हेवी टाइप का ना खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने संडे को बनाई थी चिकन कढ़ाई। यकीन माने एक भी चिकन की बोटी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ रोटी से मसाले को ना लगाकर मैंने खाया था। बाकी एक भी बोटी को मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि गर्मी की वजह से ना कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। बस दिल चाह रहा है कुछ हल्की फुल्की और कुछ ठंडी टाइप की सब्ज़ी, या जैसे दही की फुल्कियाँ हो गई, बैंगन का रायता, लौकी का रायता हो गया, इस टाइप की चीज़ें खाने को मिल जाए। कढ़ी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी वैसी चीज़ें खाने को दिल नहीं चाह रहा है। जैसे दाल चावल खाने को मिल जाए, इस टाइप की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है। ज़्यादा वैसे हेवी खाने, सालन, कढ़ाई, कोरमा टाइप की चीज़ें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। अब तो बाजी भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं, चकवाल से वीडियोस बना के मुझे सेंड कर रही हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे डालने के लिए, कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड करूं। तो बहुत सारे क्लिप्स भी बाजी ने आज भी मुझे जो है ना वो रिकॉर्ड करके सेंड करे हैं। मैं इंशाल्लाह एडिटिंग करके 1 बाय 1 अच्छे म्यूज़िक के साथ जो है ना अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। ऐसी बुरी बुरी न्यूज़ देखने को और सुनने को मिल रही है, जिनको देख के और सुन के इतना दिल ख़राब हो रहा है कि बस क्या बताऊं, क्या बोलूं।
जबलपुर में जो हुआ है इंसिडेंट, जो क्रूज़ डूब गई है, उसको देख के भी बहुत बहुत अफ़सोस हो रहा है। और जो अभी 1 डेढ़ हफ़्ता पहले एक औरत ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया, वो भी देख के जो है ना बहुत 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 अफ़सोस हुआ। इतना अफ़सोस हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतनी जहालत कोई माँ कैसे कर सकती है, बस हैरानगी होती है देखकर कि कोई माँ इतनी कट्टर दिल भी हो सकती है जो अपनी मज़े और अय्याशी के खातिर अपने बच्चों को जो है ना वो बलि चढ़ा दे। बहुत हैरानगी हो रही है, मतलब किस दिल से उसने करा होगा, क्या हैवानियत उसके ऊपर तारी हुई होगी जो औरत ने अपने 3 बच्चों को मारा है। बहुत अफ़सोस हो रहा है देखकर। बस तौबा इस्तग़फ़ार ही कर सकते हैं और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो है ना हम सबको हिदायत दे और शैतान से अपनी पनाह में रखे। ग्रीन बस में कहीं भी आना जाना हो, अब तो मुझे इतनी मतलब इसकी आदत हो गई है, क्योंकि ये कहीं भी रास्ते में ट्रैफिक में नहीं रुकती है और फिर एसी भी चल रहा होता है। बस 1 मिनट के लिए आई थिंक सो 1 मिनट के लिए स्टेशन टू स्टेशन ये रुकती है, जहाँ इसके स्टेशन बने हुए हैं। बस 1 मिनट के लिए रुकती है और उसके बाद कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और जब मतलब ग्रीन बस चल रही होती है और रोड पे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जब ट्रैफिक जाम में इतनी सारी गाड़ियों को खड़ा हुआ देखो लोगों को, तो फिर इतना जो है ना वेट फील हो रहा होता है, यानी कि मतलब खुशी भी हो रही होती है कि वाकई ग्रीन बस बहुत ही बेस्ट है। जिस किसी को भी ट्रैफिक में रुकने की आदत ना हो, मतलब जो इस चीज़ से बचना चाहता है कि इतनी देर तक ट्रैफिक में ना फंसे या धूप गर्मी में धूल मिट्टी में बाहर ना ख्वार हो, तो उन लोगों के लिए ग्रीन बस बहुत बेस्ट है। तो मुझे तो बहुत ही इसकी हो गई है आदत। जब भी मुझे हैदरी जाना होता है, जब भी मुझे नुमाइश जाना होता है, तो मैं ग्रीन बस के अलावा बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं ग्रीन बस को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सुकून से बैठकर चली जाती हूँ एसी में। और भी सबसे बढ़कर के ट्रैफिक जाम में कहीं पर भी जो है ना वो रुकना नहीं पड़ता, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ग्रीन बस जब स्टार्ट हुई तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले अपने दोस्त के साथ नागन चौरंगी से नुमाइश तक इसका ट्रैवल किया और फिर वापस भी आए। और जब उन्होंने देखा कि ये बहुत सेफ़ है उनकी वाइफ के लिए, यानी कि मेरे लिए, तो फिर उन्होंने मुझे कार्ड बनवा कर दे दिया था। और फिर उन्होंने कार्ड बनवा कर मुझे दे दिया और फिर कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट भी है और सेफ़ भी है, तो तुम इसी में जाया करना। जब भी तुम्हें हैदरी जाना हो या फिर नुमाइश तक जाना हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बेस्ट है और बहुत ही सेफ़ है। तो तब से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रीन बस पर ही आती जाती हूँ। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी नुमाइश तक जाना हो या हैदरी भी जाना हो तो मैं इसके अलावा किसी का भी मतलब सफ़र नहीं करती हूँ, मैं ग्रीन बस को ही प्रेफर करती हूँ। एक यहाँ पे बात जहन में आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बाहर मुल्क आउट ऑफ कंट्री कहीं भी अमेरिका कनाडा लंदन कहीं भी XYZ चले जाएं तो वहाँ पर भी तो ट्रेन और बसेस मतलब ऐसी होती हैं, उनमें ही ट्रेवल करते हैं ना सब। लेकिन हम अपने ही मुल्क में ऐसी मतलब अगर हमें फैसिलिटी मिली है तो उसमें ट्रेवल करते हुए हम क्यों शर्माएं या किसी का क्यों मजाक उड़ाएं या किसी को क्यों बेइज्जत करें कि भाई ये तो इतनी मतलब व्लॉगिंग में अपने ठाट बाट दिखाती हैं और ये ग्रीन बस में ट्रेवल करती हैं। तो भाई अगर मैं बाहर मुल्क भी चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, XYZ किसी भी कंट्री चली जाऊँ, तो वहाँ पर भी तो मैं ऐसी ही बसेस और ट्रेन में ही सफ़र करूँगी ना। वहाँ पर भी तो ऐसी ही बसेस और ट्रेन में ही सफ़र करते हैं ना। तो वहाँ पे मतलब दूसरे मुल्क में जाकर हम इतना फ़ख्र से वहाँ की बसेस और ट्रेन में सफ़र करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और अपने यहाँ पे घर वालों को भेजेंगे खूब फ़ख्र से। लेकिन अपने ही मुल्क में अगर हमको ये फैसिलिटी मिली है तो यहाँ पे हम मतलब शर्मिंदा होंगे। और जो अगर ऐसा कुछ कर रहा है मतलब इसका ट्रेवल करता है, इसकी अपनी मतलब आदत बना रहा है, तो फिर हम उसका मजाक उड़ाएंगे और उनको जो है वो बेइज्जत करेंगे, टोन करेंगे। असल में
कुछ लोगों को बिल्कुल भी सुकून नहीं होता, किसी हाल में सुकून नहीं होता। दुनिया वाले, रिश्तेदार, कोई भी आपसे किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते। तो दुनिया वालों को या अपने रिश्तेदारों को खुश करने से बेहतर है कि भाड़ में डालो ऐसे रिश्तेदारों को और ऐसे लोगों को, और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। मैं ये कहती हूँ कि भाड़ में जाएं ऐसे रिश्तेदार कि जो हर वक्त आपका मजाक उड़ाएं, आपके व्लॉग हंसने के लिए देखें, मजाक उड़ाने के लिए देखें। ऐसे रिश्तेदारों को आग में डालो और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, किसी की भी परवाह ना करो। ऐसे रिश्तेदारों की परवाह करनी ही नहीं चाहिए जो खुद ही खुद आपसे जलन, हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं और आपको डीमोटिवेट करने के लिए आपके व्लॉग्स देखते हैं ताकि जानकर आपको डीमोटिवेट करें। संडे को मैंने अपने हस्बैंड से 2 तरीक़ों से अपनी नज़र उतरवाई है। मुझे हो गई है नज़र। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे, मेरी हिफाजत करे और मुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि मुझे अपनी भतीजी की शादी पर हो गई है नज़र। तो प्लीज़ मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बकरा ईद सेलिब्रेट करने का जो मज़ा कराची में है वो किसी भी शहर में नहीं है। जिस तरह से बकरा ईद को कराची में सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरीके से किसी भी शहर में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। और ख़ास करके बकरा ईद से पहले के जो 10 दिन होते हैं वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, उसमें इतना मज़ा आता है, इतनी रौनक जो होती है। तो बकरा ईद से पहले के जो 10 दिन होते हैं ना, फर्स्ट ज़िलहज से लेकर, वो बड़े एंजॉयमेंट वाले होते हैं। उसमें बहुत मज़ा आता है और बहुत रौनक होती है और मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ। शुक्र है कि 2 दिन से गर्मी कुछ कम हुई है, टेम्परेचर कुछ कम हुआ है, शुक्र अल्लाह का। वरना इतनी तबाही वाली गर्मी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इतना गर्मी से और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।